नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेयर एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, एक 22 साल का नौजवान का है जो अपने भविष्य को लेकर चिंता में है, नौकरी की कोशिश कर रहा है। कब होगा, कैसी इनकी ज़िंदगी चलेगी, कितनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, यही सारी चीज़ों की हम लोग आज खोज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल पाम की कंडीशन कैसी है। मीडियम साइज़ की पाम हम लोगों को दिखेगी और शेप भी मिक्स्ड है। मीडियम शेप की पाम और मिक्स्ड शेप, मतलब रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं और थोड़ी सी स्क्वायर टाइप में भी देखने को मिलेगी। पाम मीडियम साइज़ मतलब ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है। तो ये इंसान को ये दिखाती है कि इनमें मेहनत करने की काबिलियत जो है, क्वालिटी जो होगी रहेगी वो मीडियम रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा ये कंटिन्यू मेहनत नहीं कर पाएगा और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों को ऐसी काम ढूंढना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, नौकरी हो गई, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई, कोई ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मेहनत ना करना पड़े, गैप रहे, वहाँ पे रेस्ट लेनी पड़े। जैसे कि मेरी काम, मैं एक दिन में 3-4 घंटे ये काम करता हूँ, बाकी टाइम फ्री, बाकी टाइम में मैं और कुछ काम करता हूँ, ठीक है ना। तो हर काम में थोड़ी थोड़ी गैप रहती है। तो इस तरीके का काम में जो है ऐसे लोग बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं। थंब की बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन रहेगी। बहुत ही लंबी थंब है पाम के अनुसार, क्योंकि मिक्स्ड पाम है ना, तो यहाँ पे अगर लंबी थंब हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो लंबी थंब है जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी। और क्या चीज़ है, व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है। तो ऐसे लोगों में प्लानिंग करने की क्षमता और दूसरे लोगों को मैनेज करने की क्षमता या लीडरशिप देने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो ये और एक चीज़ हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये इंसान खुद एग्जीक्यूशन के काम में उतनी माहिर नहीं होंगे। क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि सामने की हिस्सा जो है विल पावर की वो काफ़ी पतली है, एक नोक जैसी बन रही है। तो इसमें क्या होती है, विल पावर की थोड़ी कमी होती है। मतलब खुद ही काम करेंगे, कोई ऑर्डर देगा और ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, उतना नहीं है। हाँ, ये दूसरों को ऑर्डर दे के काम बेहतरीन तरीके से करवा सकता है। तो एक मैनेजरियल क्वालिटी की हमें थंब देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन 2 खड़ी लाइन हम लोगों को स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ऐसे लोग पैसे अच्छे कमाते भी हैं और पैसे अच्छे सेव भी कर पाते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन नॉर्मल है, क्योंकि सारे के सारे फिंगर जो है सैटर्न के ओरिएंटेड है, मतलब सैटर्न के ऊपर ही झुक रही है, जो दिखाती है धन कमाने का ही इनमें ज़्यादा ज़िंदगी में फोकस रहेगा। छोटी फिंगर शॉर्ट है, जिनके कारण कम्युनिकेशन स्किल में कमज़ोरी रहेगी। बड़े लोगों से मिलना, बड़े जगह पे जाके बात करना, मतलब हाई स्टेटस में मिलना, या कभी भी नौकरी लगे तो बड़े सीनियर ऑफिसर से बात करने से घबराएंगे। अगर इंटरव्यू देने जाएंगे शुरुआत के काम कैरियर में, तो इंटरव्यू देने से पहले वो इंटरव्यू बोर्ड में जाके घबराएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोगों में एक पॉजिटिविटी है कि शुरुआत में ही ये घबराहट रहती है। नई जगह पे जाएंगे तो घबरा जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। थोड़े शर्मीले किस्म की ये समझ सकते हैं हम लोग। लेकिन जो ये चीज़ अच्छी रहती है कि एक बार घुल मिल जाए तो ये लोग बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी आसान बनती जाएगी। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है कि आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल और नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में थोड़ी परेशानी, दिक्कत रहेगी। हाँ, फिंगर क्रॉक है, तो आप में क्रॉक फिंगर होने के कारण क्या होगी, आप किसी काम में माहिर होंगे और आप क्विक लर्नर है, जल्दी सीख लेते हैं। कुछ भी चीज़ हो आप जल्दी सीख लेते हैं और आप में किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने की काबिलियत है। तो ऐसी चीज़, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहेगी ज़िंदगी में ज़रूर, चाहे वो आप आगे चल के जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, उसमें आप काम करते हुए एक्सपर्ट ज़रूर बन जाएंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो तरक्की आपकी बहुत जल्दी होगी। कोई भी काम हो वहाँ पे तरक्की आपकी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आप जल्दी सीखेंगे और उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। बात करते हैं माउंट्स और लाइंस की, और दूसरी पिक्चर में चलते हैं। हाँ, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं।
तो हम मरकरी माउंट से शुरुआत करते हैं। मरकरी की फिंगर बहुत छोटी थी, जिनके कारण मरकरी माउंट में थोड़ी कमज़ोरी रहेगी। मरकरी की लाइन अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक फेथ लाइन से वी शेप बना के छोटी सी लेकिन स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन हमें देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट में पॉजिटिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन की अभाव है। कोई भी माउंट हो, अगर छोटी सी भी खड़ी लाइन ना हो, ना देखने को मिले, तो उसमें थोड़ी कमज़ोरी तो आ ही जाती है। तो बिजनेस सेंस रहेगा आपका, क्योंकि मरकरी माउंट चौड़ी है, जगह ज़्यादा ले रही है, मरकरी की लाइन भी काफ़ी शार्प है, फेथ लाइन से आ रही है। लेकिन खड़ी लाइन ना होने के कारण इमीडिएटली मैं आपको कहूँगा कि आप बिज़नेस में जाए, ऐसा शायद हो नहीं पाएगा। और बिज़नेस में आप बहुत जल्दी और बहुत तरक्की अचीव कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। और लिक्विड मनी की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में दिक्कत, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए जाना चाहिए। हीलिंग क्वालिटी जो कहते हैं, हील क्वालिटी जो कहते हैं, किसी भी तरीके का, कोई रास्ते पे कोई प्रॉब्लम है, किसी को चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास लेके जाए। कोई आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है, आप उसे अच्छी एडवाइस दे जो आपको अच्छा लगे, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है ना। इस तरीके से आप थोड़ा ये सारे काम की कोशिश करिए, तो हो सकती है कि ये लाइन आप यहाँ पे आ जाए। हीलिंग क्वालिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मरकरी माउंट में। सिर्फ हीलिंग क्वालिटी ही नहीं, इस माउंट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। आगे चल के बिज़नेस की भी आपकी चांसेस रहेगा। क्योंकि ये जो लाइन है, ये माइल लाइन से मरकरी की तरफ जा रही, जो दिखाती है कि ऐसे लोग चाहे कोई भी काम करे, चाहे कितनी भी बढ़िया नौकरी करे, आखिर में चल के इन लोगों के दिल में यही रहेगा कि मैं एक बिज़नेस करूं। और बिज़नेस में सक्सेस भी मिलती है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए ये चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि आपको यहाँ पे खड़ी लाइन हो। तो दिमाग में हमेशा रहेगा आगे चल के आपका, शायद अभी ना हो क्योंकि अभी आपके पास पैसे नहीं है, कैरियर अच्छे नहीं है, कैरियर बना नहीं है, तो बिज़नेस की आइडिया नहीं आ रही है, बिज़नेस करने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन जब भी आपके पास पैसे आ जाएगा, जब आप किसी तरीके से काम करके पैसे जमा कर पाएंगे ना, तो आपके दिल में ये बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी कि मैं कोई बिज़नेस या अपना काम करूं। क्योंकि माइंड लाइन से आ रही है, तो ये मतलब ना होगा ऐसा बिल्कुल नहीं, होगा ही होगा, ठीक है। तो ये लाइन आना ज़रूरी है। अगर नहीं लाइन आती है तो और एक चीज़ है, आप मरकरी की स्टोन ज़रूर पहन लीजिए, जिसे पन्ना कहते हैं। 5-6 कैरेट के गोल्ड या चांदी किसी भी मेटल के साथ पहन सकते हैं, इस फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है, छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, जो अच्छी साइन है। अभी सक्सेस नहीं देगा, लेकिन आगे चल के ये साइन के कारण आपके पास अच्छे खासे पैसे आप बना पाएंगे और अच्छी खासी आपको सक्सेस भी मिलेगी। पाम मिक्स्ड है, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसे पाम में एक लंबी सी सनलाइन हो। लंबी सी सनलाइन ना हो तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़े लेट हो जाते हैं सक्सेस के लिए। अगर आपकी जो सनलाइन है ऐसे पाम में मिनिमम हार्ट लाइन को काट के भी नीचे ना आए, तो सक्सेस पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, आपके खुद के ज़मीन जायदाद ज़रूर रह पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़े एक हल्की सी क्रॉस की इंडिकेशन है, जो दिखाती है कि नाम में थोड़ी ख़राबी होने की इंडिकेशन है। चाहे वो फैमिली में पिता के साथ मनमुटाव हो, या पिता जैसे कोई आपका हो, जैसे कि आपका अगर कहीं पे नौकरी करते हैं तो बॉस होगा पिता के जैसे, और भी जो लोग होते हैं आस पड़ोस में, अंकल हो, कुछ भी हो, जो भी हम लोग पिता के जैसे, हम लोग जैसे लोगों को मानना चाहिए, वो सारे लोगों के साथ आपका मनमुटाव होने का एक इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सटन माउंट फ्लैट है, खड़ी लाइन यहाँ पे भी नहीं है। तो खड़ी लाइन ना हो, धन रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, तो जब ज़रूरत हो ना तब धन की कमी रहती है ऐसे लोगों में। मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत अभी आपके हैं, तो उसके लिए आपके पास अभी धन नहीं रहेगा, वो काम के टाइम बीत जाएगा, उसके बाद या उससे पहले आपके पास धन रहेगा। तो ये और एक चीज़ हमें धन के मामले में थोड़ी टाइटनेस देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि हम लोग एक 22 साल के नौजवान के पाम देख रहे हैं, जिनके लाइन अभी आना और भी बाकी है। ये जो सपोर्टिंग लाइंस होती है, ये लाइन, सन लाइन, मरकरी की ये खड़ी लाइन की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये किसी भी एज में आ सकती है। आफ्टर 25 ही मेनली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट आती है, क्योंकि उसके बाद हम लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं ना, तो उसके कारण तो होप नहीं छोड़नी चाहिए कि नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आगे भी ये ज़रूर आ सकती है। ये जो सारे हल्के हल्के लाइन है, यही शायद आके स्ट्रॉन्ग बन के धन रेखा का जैसे फॉर्मेशन बना दे आगे चल के, तो प्रॉब्लम दिक्कत तब नहीं रहेगी। लेकिन अभी है। जुपिटर माउंट बहुत कमज़ोर है और जगह भी बहुत कम मिल रही है ना, तो इसके कारण क्या होगा, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी थोड़ी कमी रहेगी।
जॉब सेटिस्फेक्शन कम रहेगा और आपको खाना हमेशा देख के खाना चाहिए कि वो हेल्दी ही हो। ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। खाने में आपको बहुत ज़्यादा चूज़ी रहनी चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और जॉब सेटिस्फेक्शन में कमी रहेगी। चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिले, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन में आपको कमी रहेगी। ठीक है। हाँ, सलमान रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप काफ़ी निष्ठावान रहेंगे, धर्म के प्रति भी और अपने काम के प्रति भी निष्ठावान आप काफ़ी रहेंगे। दो सलमान रिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। मंगल माउंट की बात करते हैं, ठीक ठाक जगह मिल रही है दोनों ही मंगल माउंट। तो फील्ड में काम आप नहीं कर पाएंगे, मतलब फील्ड ओरिएंटेड जो सारे कामकाज होते हैं ना, उस तरीके का जॉब में कोशिश मत कीजिएगा। जैसे कि आपका रेलवेज़ हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो उस तरीके का जॉब की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे काम का जॉब की ढूंढिए जहाँ पे आप बैठे बैठे कर सकें। ऑफिशियल, क्लरिकल, मैनेजरियल, सब मैनेजरियल में या असिस्टेंट मैनेजरियल, जो सारे जॉब है, सुपरवाइज़र, ये सारे जॉब आप चूज़ करिएगा। उस जॉब में आपको मिलने में भी आसानी होगी, आप बेहतरीन तरीके से कर भी पाएंगे। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन है, लेकिन होना यहाँ पे ये नेगेटिविटी है। क्योंकि अभी आप पैसे नहीं कमाते हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और उस टाइम में अगर ये तरीके का लाइन आ जाए ना, तो इंसान को लेज़ी बना देती है। वेनस का काम क्या है? वेनस का काम है हम लोगों को लग्जरी देना। मतलब कोई गरीब इंसान हो ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये परीक्षा करेंगे तो 100 में से 100 बार आपको एक ही रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब एक इंसान है जो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 रुपये कमाते हैं महीने, 10 या 20,000 रुपये कमाते हैं महीने में, ठीक है। वो अपने फैमिली को ठीक ठाक चला रही है, ठीक ठाक सेविंग्स भी कर रही है, उसके हिसाब से जो अच्छा ठीक ठाक सेव होना चाहिए वो सेव कर रहा है। ऐसे किसी इंसान को अगर आप 50 सेंट के ऊपर एक डायमंड पहना दीजिएगा तो क्या होगा? डायमंड तो लकी स्टोन होती है, लग्जरियस लाइफ देती है ना, लेकिन वेनस माउंट जो होती है या शुक्र जो होती है, वो कभी इनकम में हेल्प नहीं करेगा आपको। तो वही जो डायमंड है वो क्या करेगा? उस इंसान को जो सेव करता था, मतलब मान लीजिए कि 20,000 रुपये कमाता था और ख़र्चा करके वो 4-5 हज़ार रुपये महीने को सेव करता था। अभी ये जो 5,000 रुपये वो सेव करता था ना, वो डायमंड पहनने के कारण ये 5,000 रुपये वो लग्जरी में उड़ा देगा ही देगा 100%। कोई भी चैलेंज ले सकता है मुझसे इस बात का, ठीक है। ये 5,000 रुपये वो लग्जरी में खर्च करेगा, और भी चाहिए होगा, ज़रूरत होगी तो किसी ना किसी तरीके से वो जो हीरा है उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसा दे देगा, लेकिन उस पैसे सेव नहीं करेगा, ये काम में नहीं लाएगा, लग्जरी में खर्च कर देगा। महंगा कपड़ा खरीदेगा, ब्रांडेड शूज़ खरीदेगा, ठीक है ना, परफ्यूम खरीदेगा बहुत कीमती, जो काम की नहीं है, लग्जरी है, बिल्कुल लग्जरी है, उस लग्जरी में खर्च कर देगा। तो जहाँ पे आपकी इनकम ना हो वहाँ पे अगर लग्जरी लाइन पाम में आ जाए तो लग्जरी तो देता ही है, मतलब जो भी पैसा आएगा एक तो लग्जरी में खर्च कर देंगे, और दूसरी चीज़ जो है लेजीनेस। लग्जरी की और एक चीज़ है कि सोना, बिना बात के सोना, 8 घंटे या 6 घंटे सोना हम लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी लेज़ी रहते हैं, घर में रहते हैं। ये भी एक तरीके का लग्जरी है, वेनस की लग्जरी। मेहनत क्यों करें, लग्जरी करते हैं, तो वो भी एक तरीके का लग्जरी होती है। जिनके पास पैसे नहीं है, लेज़ी बना देती है। तो ये काम, ये लाइन यहाँ पे नेगेटिव है। तो आपको क्या करना चाहिए? कभी भी ज़्यादा लेजीनेस अगर आए, आपको लगे, तो बाहर चले जाइए, घूमते रहिए। कोई काम नहीं है, बेकार में रास्ते में घूमते रहिए, ठीक है। कोई काम की बात सोचिए, देखते रहिए लोग कैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी करिए, एक्सरसाइज करिए, खेलिए बाहर जाके दोस्तों के साथ, कुछ भी करिए, लेकिन लेजीनेस आनी नहीं चाहिए, ठीक है। खड़ी लाइन है तो, लेकिन उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि अभी आपको रिजल्ट दे। यहाँ पे हल्की हल्की खड़ी लाइन हम लोग को देखने को मिल रही है बहुत सारी, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, तो रिजल्ट अभी मिलना मुश्किल रहेगा। चंद्रमा माउंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्लियर है। हाई इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी है आप में, आप हाई इमेजिनेटिव पर्सन हैं, इमेजिनेशन करने की ताकत भी आप में है और क्रिएटिविटी भी आप में काफ़ी हाई रहेगा। बात करते हैं आपकी मेन लाइन्स की। मेन लाइन्स क्या कह रही है? हार्ट लाइन जॉब साइन की फॉर्मेशन के साथ है, ब्रेक भी है, ठीक है। 2-4 लाइन ड्रॉप भी हो रही है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये क्या कराएगी आपको? 1 2 3 आपका प्यार का कनेक्शन जो है, लव रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा।
अगर फैमिली में हार्ट की डिजीज़ है तो होने का खतरा आपका रहेगा। ये सारी चीज़ का आप थोड़ा फोकस करिएगा। और रिलेशनशिप टूट जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ मत रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि वो आगे चल के आपका जो रिलेशनशिप है शादी के बाद वो ठीक रहेगा। अगर नहीं होती है और डायरेक्ट शादी हो जाती है तो वहाँ पे ये जो साइंस और सिम्टम है ये थोड़ी तकलीफ देगी। माइंड लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन शुरुआत कहाँ से हो रही है? अगर देखें तो माइंड लाइन शुरुआत जुपिटर माउंट से हो रही है और काफ़ी लंबी भी है, और साथ में और एक सपोर्टिंग दूसरी जो है सेकेंड माइंड लाइन भी है। लेफ्ट पाम को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जब हम लोगों को एक जो है डबल माइंड लाइन मिली तो लेफ्ट पाम को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। हाँ, लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो लेफ्ट पाम में भी हमें एक ही तरीके का सिम्टम और साइन जो है माइंड लाइन में देखने को मिल रही है। क्या? जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। पहली वाली लाइन काफ़ी लंबी है, सेकेंड माइंड लाइन आपके पाम में है, और यहाँ से एक ब्रांच निकल के यहाँ पे भी मरकरी की तरफ जा रही है। ठीक है, इस लाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट पाम में है। राइट पाम में होता तो हम लोग बात करते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या होगी? देखिए, डबल माइंड लाइन है तो इनमें हाई सक्सेस के पोटेंशियल 100% है। ऐसे लोगों की दिमाग मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि 2 गुना चलेगा, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा ये एक्टिव रहेगा इनकी ब्रेन। तो जब ब्रेन आपकी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, ज़्यादा सक्सेस पाने की क्वालिटी, काबिलियत सब आप में है और आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा भी। आप ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे ही। जब भी आपका फेथ लाइन साथ देगा आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे, क्योंकि डबल माइंड लाइन कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आप काम नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं और काम करने की ज़रूरत ना पड़े तो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप में इच्छा है बड़ा बनना और आपके पाम में दो माइंड लाइन है तो सक्सेस तो आपको बड़ी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे इंसान बहुत मैं एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि लेबर से काम शुरू करके कंपनी के मालिक बन गए। ऐसे पाम का एनालिसिस भी मेरी चैनल में है। लेबर डे पे किसी साल में हमने डाला था, एक लेबर कैसे मालिक बन गया डबल माइंड लाइन के साथ। तो ऐसे लोग किसी भी तरीके से छोटे से काम से भी शुरू करके ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो आपको अगर बड़े ख्वाब है, बड़े ड्रीम हैं आपके, तो ऐसा काम चूज़ करिए, ऐसा काम सीखिए जो आगे चल के आप खुद ही कर सकते हैं। मतलब उसको इधर बिजनेस या प्रोफेशन की तरह ले सकते हैं। ऐसा काम चूज़ ज़रूर करिए जिसमें आप खुद आगे चल के कर सकते हैं। चाहे अभी उसके लिए आपको नौकरी ही करना क्यों ना पड़े, नौकरी करने पड़े या किसी के लिए काम करना पड़े, कोई काम सीखना पड़े जो आगे चल के खुद कर सकते हो एज ए बिज़नेस और एज ए प्रोफेशन। तो क्या होगी, आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा बहुत बड़े सक्सेस अचीव करने के लिए। वैसे अगर देखें तो माइंड लाइन लंबी है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं वो पाने के भी आपकी चांसेस रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाने का चांस आपके ज़रूर रहेगा क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। तो आप एक ही जगह पे भी आप काम करेंगे, वो परमानेंट टाइप के काम होंगे, लंबे समय के लिए काम करेंगे, जो अक्सर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में करते हैं लोग, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब की तरह, वैसे कंपनी में काम करते हैं। तो उस तरीके का पोटेंशियल आप में है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पाने की इच्छा है और आपको चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँ या नौकरी ही करूँ, तो आप गवर्नमेंट जॉब की ही कोशिश करिए, उसमें पाने के चांसेस है। कौन सी लेवल के करनी चाहिए? शुरुआत में छोटे लेवल, ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब ढूंढिए तो आपको आसानी से अभी मिल जाएगा। माइंड लाइन से ये जो लाइन निकल रही है दोनों ही पाम में मरकरी की तरफ जा रही है, तो आगे चल के आपके बिज़नेस करने के इच्छा ज़रूर आएगा, आप शायद करेंगे भी। तो हो सकती है कि आप एक नौकरी करें और या कोई आप सपोर्ट में उसके साथ कोई बिज़नेस भी करें, ठीक है। लेकिन आप में बिज़नेस करने के पोटेंशियल या कोई अपना खुद का काम करने का जो है इच्छा ज़रूर रहेगा और आप करेंगे भी आगे चल के। यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, तो मिडिल एज में जब आप होंगे करीब 30 से लेकर 35 तक, वहाँ पे आपका एक फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा है। और लेफ्ट पाम में हम लोग देख चुके हैं कि इस तरीके का एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है और यहाँ पे भी बन रही है। 2 माइंड लाइन थी लेफ्ट पाम में और 2 माइंड लाइन मिला के एक जॉब की फॉर्मेशन बना रही थी। यहाँ पे भी देखेंगे तो मिडिल एज के करीब एक जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, जो बताती है कि कभी भी रॉ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डूबने का खतरा रहेगा। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी की बातों में आके कभी भी मत करिएगा, खुद करिएगा, सोच समझ के करिएगा और दूसरी बात है। लेकिन
किसी की बातों में आके, मतलब कोई दोस्त बोल रहा है कि चल दोस्त मेरे साथ आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लो, ये जो आप मतलब जो आपने सेविंग्स किया है उसके बातों में आके आप बिना जाने बिना समझे आपने उसके साथ उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो पूरा पैसा डूबेगा। कोई कह रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगा, आप बिना जाने बिना सोचे बिना नॉलेज लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा। मतलब आपको उसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए या वही काम शुरू करना चाहिए पैसे लगा के जो आप खुद बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सिर्फ मिडिल एज में यहाँ पे दिखा रही है, लेकिन ऐसे लोगों की फितरत ही आ जाती है कि जब भी ये पैसे उस तरीके से डालेगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, वो डूबेगा। क्योंकि जो जॉब की साइन है लेफ्ट पाम में वो काफ़ी बड़ी है और राइट पाम में भी छोटी इस जॉब को भी छोड़े तो एक बड़ी सी जॉब की साइन करीब करीब बन ही रहा है। कंप्लीट नहीं है लेकिन करीब करीब तो बन ही रही है। इवन ये डबल माइन लाइन है, दोनों का ही रिजल्ट मिलेगा, डबल माइन लाइन वाला भी रिजल्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट में लॉस का भी रिजल्ट मिलेगा। बैड इन्वेस्टमेंट में लॉस का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको मिल सकता है। बात करते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन राउंड शेप में है, मोटी है, तीनों की तीनों जो लाइन है वो काफ़ी मोटी है। हार्ट लाइन बोलिए, माइंड लाइन बोलिए या लाइफ लाइन बोलिए, तो आपको जो सक्सेस होगा ना वो लेवरस काम से ही सक्सेस आपको मिल पाएगा। शुरुआत की ज़िंदगी से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी पाम बहुत ज़्यादा इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है क्योंकि पाम की साइज़ बहुत बड़ी नहीं है। मंगल माउंट भी जगह की जो जगह है वो थोड़ी सी हमें मीडियम देखने को मिल रही है। तो फिज़िकल मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो लाइन्स है वो काफ़ी मोटी है। तो पहली शुरुआत की ज़िंदगी में आपको थोड़ी इस तरीके का काम काज मिलेगा जो आपको पसंद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होगा, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइन बोल रही है, मेन लाइन्स। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा और उसको पॉजिटिविटी की तरह ही रहिएगा कि ये शुरुआत की ज़िंदगी है, बाद में चल के ये ठीक हो जाएगी। लाइफ लाइन की राउंड शेप है, जगह भी अच्छी मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा बीमार होना ऐसा नहीं होगा। आप एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे, जिसमें एनर्जी भी काफ़ी होगी, ऊर्जा भी काफ़ी रहेगा, इम्यून पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की, और आपकी एज है करीब करीब 22 साल। तो 22 साल की एज में हो क्या रहा है? 22 साल होती कहाँ पे है? 22 साल, 23 साल, 24 साल करीब करीब इस जगह पे होती है, ठीक है ना। 22 से 24 साल की एज जो हम लोग हैं, मनी वन से लेकर थोड़ी सी ऊपर, तो इस जगह पे हो क्या रही है। इसके अलावा यहाँ पे फेथ लाइन तो है इस तरीके से राउंड शेप में, ठीक है। उसके बाद और एक फेथ लाइन है, ये भी राउंड शेप में। उसके बाद थोड़ी गैप है लेकिन सपोर्ट लाइन है, ये वाली लाइन सपोर्ट लाइन। तो यहाँ का हम लोग पहले बता देते हैं। लाइन है तो इनकम आपका होगा, इसी एज के करीब इनकम होगा। कैसा होगा? बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस लाइन की अगर हम लोग एंडिंग पार्ट को देखेंगे तो ये वेनस माउंट की तरफ जा रही है। तो वेनस माउंट या मंगल माउंट की तरफ जाने वाली जो फेथ लाइन है उसकी इनकम रहता नहीं है, चाहे आप करोड़ रुपए कमा लो। हमने एग्जाम्पल देखा है, कोई करोड़ों कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन आखिर में चल के वो रहता नहीं है। तो आपके साथ ही यही होगा, शुरुआत की ज़िंदगी में कुछ भी आप कमाओ और रहेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अर्ली एज में जो आप कमाएंगे वो गंवाने का जो चांसेस है वो काफ़ी हाई रहेगा। चाहे आप कितना भी कमाओ, कम कमाओगे तो रहने के तो बात ही नहीं है, खर्च हो जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमाते हो फिर भी रिस्क ये हमेशा रहेगा कि वो पैसे आपका नहीं रहेगा, डूब जाएगा। इधर आप कहीं पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी को उधार दे देंगे, किसी भी तरीके से वो पैसे आपका नहीं रहेगा। तो ये तो रही आपकी शुरुआत की ज़िंदगी हुई है। कैसे कितना देर तक चलेगा? ये करीब करीब आपका 28 साल तक, 29-28 तक चलेगा, जहाँ पे आप जितने भी पैसे कमाएंगे वो आपका रहेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोशिश नहीं करेंगे? ज़रूर कोशिश करेंगे, कमाएंगे और ख़ुद के ऊपर खर्च करिए। कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए जो 10-15 साल 20 साल के लिए हो, ताकि वो खर्च ना हो पाए जब तक कि ना आपका अच्छा टाइम आ पाए, ठीक है ना। LIC की पॉलिसी कर लीजिए, जहाँ पे आप जितनी भी जमा करेंगे वो 20-30 साल की बाद ही आपको मिलेगा। तो उस तरीके से अपने आप को फिक्स कर लीजिए इस टाइम में, क्योंकि ये पैसे आपके पास रहेगा नहीं। अगर किसी तरीके से रख सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसी तरीके से कि 20-30 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर दो कहीं पे,
एकदम गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट के ही मतलब जो एकदम 100% सिक्योर हो, जहाँ पे पैसे डूबने का खतरा ना हो, इस तरीके का चीज़ में आप दे दीजिए। तो ये तो हो गई आपकी 28-29 साल के करीब। अभी हम लोग देखते हैं मेन फेथ लाइन क्या कह रही है। मेन फेथ लाइन की शुरुआत आपकी रहेगी करीब करीब यहाँ से, जो एज रहेगा 31 इस एज के करीब आपका जो है शुरू हो रही है। ये है आपकी टाइम जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया टाइमिंग शुरू होगी, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के जो मैंने आपके लिए पॉजिटिव कहा है वो सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ से होगा। डबल माइंड लाइन के इफ़ेक्ट भी आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। कोई आप नया जॉब मिलेगा आपको उस टाइम में, या फिर नया काम आप शुरू करेंगे, कुछ भी हो, आपकी बहुत अच्छी टाइम शुरू होगी 31 के बाद, क्योंकि ये फेथ लाइन मुझे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। क्लियर है, शार्प है, पतली है, तो ये लाइन परफेक्ट होती है। शार्प होना और पतला होना, शार्प और पतली फेथ लाइन हो, आपकी सन लाइन हो, मरकरी लाइन हो, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो 31 के बाद बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। उस टाइम में इधर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा या फिर आप अच्छे काम जो है शुरू करेंगे। और एक टाइम पीरियड रहेगा करीब करीब अगर हम लोग देखें 32.5 33, जहाँ पे 2 लाइन मिल रही है, फेथ लाइन जा रही है और लाइफ लाइन से एक लाइन आके ब्रिज बना रही है इस टाइम पीरियड में फेथ लाइन के साथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको सक्सेस मिलेगा। 30 के करीब भी अगर हम लोग देखें 31 के करीब लाइफ लाइन से दो जो हमें ब्रांचेस जो है असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पीरियड में फेथ लाइन में भी है, लाइफ लाइन में भी है 30 के करीब, 31। तो यही टाइम है आपके लिए गोल्डन टाइम, जहाँ पे आपको करियर की अच्छी या मेन जो सक्सेस है वो मिलना शुरू हो जाएगी और ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन में और कुछ नहीं है, क्योंकि फेथ लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। लेकिन इसके बाद कोई और फेथ लाइन नहीं है, तो फेथ लाइन ना होना शुभ है, अच्छी है। अगर ना हो, अगर ऐसा रहता कि बीच में गैप है और एक लाइन है, तो यहाँ पे टफ पीरियड रहता। तो आगे नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। हाँ, 40 के बाद कोई नया काम शुरू मत करिएगा ज़िंदगी में, जो पुराना आप करते थे वही करेंगे। और क्या चीज़ है, फेथ लाइन से एक सन लाइन भी उठ रही है। ये लगभग आपका एज रहेगा करीब करीब 34-35 के करीब। वहाँ पे भी आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छी पोजीशन में आप पहुँच जाएंगे, उसकी हमें चांसेस क्लियरली देखने को मिल रही है। ये लाइन आगे चल के बढ़ सकती है, अगर बढ़ती है और इस तरीके से आ जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ होगा, आप बड़े सक्सेस अचीव करेंगे ज़िंदगी में। तो ये पाम कैसा था ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पाम मोटा मोटी ठीक है। कब तक, जब तक के ना इनका एज 30-31 हो, तब तक क्या होगा, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। जो भी ये पैसे कमाएंगे वो रहेगा नहीं, थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा। 30-31 आते ही इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएगी, जो सारे के सारे पॉजिटिव है। क्या बदलाव हो सकती है कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने कोई काम सीख लिया हो, स्ट्रगल टाइम पीरियड में, जो इस टाइम में ये खुद करने की कोशिश करेगा और उसमें इनको अच्छी सक्सेस मिलेगा। क्यों खुद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक लाइन जो है ये मार्केट की तरफ जा रही है, तो ये उनको हमेशा एनर्जाइज या इनकरेज करता रहेगा कि आप खुद की करो, दूसरे की नहीं, खुद की करो। तो तब वो कर सकता है वो काम 30-31 के बाद करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एक अच्छी नौकरी की ये तलाश में है, वो तब जाके इनको अच्छी नौकरी, अच्छी ब्रेक थ्रू मिले और उस नौकरी को करे और साथ में कोई अपना छोटा मोटा दूसरा प्रोफेशन भी रखे, क्योंकि ये लाइन है तो रखेगा ही ज़रूर। ठीक है, शादी की बात कर लेते हैं, कब इनकी शादी हो सकती है। ये जो सारे छोटे लाइन हैं, ये जो लाइन उठ रही है ना, 2 छोटे लाइन थे ना, ये वाली लाइन इनकरेज करेगी कि आप अर्ली मैरिज कर लो। करीब 2 लाइन उठ रही है 26 के बाद से लेकर 28 के बीच में। अगर मैरिज लाइन को देखेंगे तो मैरिज लाइन जो दिखा रही है 3 लाइन है, ये 1, ये 2, और कभी भी इसको मत भूलिएगा, ये वाली। तो ये तो काफ़ी अर्ली है, 23-24 में ही है, तो इसी एज में शादी हो जाना आपका ज़्यादा चांस रहेगा।
ये कह सकते हैं कि 23 से लेकर 28 के बीच में आपका शादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी पतली लाइन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है शादी के लिए, हमेशा मतलब 80% चांस में दे ही देता है हल्की सी लाइन। दूसरी, फेथ लाइन की जगह से छोटी छोटी लाइन निकल रही है, उस टाइम में भी शादी की जोग बनती है। फेथ लाइन से भी हम लोग शादी देखते हैं। तो ये दो चीज़ से हमें समझ में आ रही है कि 26 से लेके 28 के बीच में ये शादी ज़रूर कर लेगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक क्या आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।